हर कोई सोच रहा था कि उस महिला की मौत निश्चित है। फिर भी एक अजीब बात हुई। मात्र 2 सेकंड में उसकी माथे की गोली का घाव तेजी से अपने आप ठीक होने लगा। महिला को फिर से खड़े होते देख हत्यारा अविश्वास और हैरानी से भर गया। दैत्य? नहीं, ये वास्तव में कोई दैत्य नहीं। लेकिन तुम अन्य मामलों में सही थे। महिला को अपनी ओर आते देख हत्यारा आतंकित हो गया और जल्दबाजी में ट्रिगर दबाकर गोलियां चला दी, मगर वे गोलियां महिला के शरीर पर कोई असर नहीं कर रही थी। तभी हत्यारे को समझ आया कि उसने विपरीत व्यक्ति को चुनौती दे दी है। उसने घबराकर अपनी सबसे अमूल्य घड़ी निकाली और रहम की भीख मांगने की कोशिश की, लेकिन महिला ने उसे माफ करने का कोई अवसर नहीं दिया और गोली चलाकर घड़ी को चकनाचूर कर दिया, साथ ही उसके सारे प्रयासों का अंत कर दिया। हत्यारे ने कांपते हुए गोलियां दोबारा भरने की कोशिश की, पर उसे खत्म करने के लिए महिला को खुद कुछ करने की जरूरत नहीं थी। तभी जमीन अचानक जोर से कांपने लगी और आसपास खड़े लोग अवाक रह गए। जैसे ही हत्यारा अपनी बंदूक तैयार करता, अगले ही पल जमीन फटी और एक विशाल राक्षस बाहर निकला, जिसने उसे निगल लिया। भीड़ यह अप्रत्याशित दृश्य देखकर स्तब्ध हो गई। इस जीव का रहस्य सुलझाने के लिए एजेंट शोमई अपनी साथी के साथ उस राक्षस का पीछा करते हुए उसके गुफा तक पहुंची, लेकिन उस गुफा के दृश्य ने दोनों को हैरान कर दिया। गुफा के चारों ओर सुनहरे पदार्थ बिखरे हुए थे और यह सोना राक्षस का मल था। लगता है उन्हें बड़ी दौलत हाथ लगने वाली थी, पर जब वे सोना इकट्ठा करने ही वाले थे, तभी अचानक एक शिकारी वहां आ गया। वह भी सोने के पीछे था। उसने महिलाओं को चेताया कि राक्षस की सुनने की क्षमता बेहद तेज है और अगर अभी लड़ाई शुरू हुई तो कोई भी इस दौलत को नहीं ले पाएगा। अनजाने खतरे का सामना करते हुए शोमई सतर्क रही और अस्थायी रूप से हथियार नीचे रखकर सहयोग का फैसला किया। रात बड़ी मुश्किल से आई, लेकिन जैसे ही वे कुछ करने वाले थे, राक्षस ने उन्हें देख लिया। पर इस बार राक्षस ने उन पर हमला नहीं किया, बल्कि सीधे पास के कस्बे की ओर बढ़ गया। उसका इरादा सारे कस्बे के निवासियों को निगल जाने का था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि फोबोलो ने कस्बे में पहले ही जाल बिछा रखा था। राक्षस जब अपना हमला शुरू करने वाला था तो वहां पहुंची साथी ने अपनी महाशक्ति से उसे जकड़ लिया। बाकी लोग तुरंत गोलियां चलाने लगे, लेकिन इससे राक्षस और भी ज्यादा गुस्से में आ गया।